अब उत्तर प्रदेश के मुखिया पे बात कर लेते हैं, योगी आदित्यनाथ पे। 17, फिर 22। 17 में कहा गया कि चलिए केंद्र का भी बड़ा योगदान था, इसलिए इतनी सीटें आ गई, चुनाव जीत गए। 22 तो नो डाउट यूपी ने आंख मूंद कर योगी आदित्यनाथ को चुना। लगता है कि अभी यूपी में उन्हीं का राज आगे भी रहने वाला है। अभी इलेक्शंस थोड़ा दूर है, तो ऐसे मैं ब्लैंकेट वे में कह दूं कि जीत जाएंगे हार जाएंगे बड़ा मुश्किल है। और इलेक्शन के नैरेटिव्स बहुत क्लोज टू इलेक्शन सेट होते हैं। लेकिन नो डाउट अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन वाइज देखेंगे आज की डेट में, लॉ एंड ऑर्डर वाइज आप देख लें, जो एक नैरेटिव बना है। पहले आप यूपी बिहार को एक साथ इक्वेट करते थे, 10 वर्ष पहले चले जाइए आप, अब बात होगी तो यूपी बिहार का तो कोई भगवान ही मान लो, हाँ। लॉ एंड ऑर्डर का। अभी वो नहीं होता है। अभी बोलते हैं यूपी में तो भाई, बाबा। है ना, लॉ एंड ऑर्डर तो टाइट है, कोई भी मतलब गुंडा कुछ ये नहीं कर सकता। दैट इज अ वेरी मतलब ऑब्वियस काम हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है। इनफैक्ट सबसे पहला काम किसी भी स्टेट में आप जो कर सकते हैं, पिछड़े से पिछड़े राज्य में, लॉ एंड ऑर्डर एंड बेसिक कम्युनिटीज। लॉ एंड ऑर्डर, सड़क, बिजली, पानी, इतना ही दे देंगे ना, तो बाकी काम प्राइवेट सेक्टर अपने आप कर लेता है। सरकार को इंडस्ट्रीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो प्राइवेट सेक्टर अपने आप टेक ऑफ कर लेता है, बोलता है बाकी हम देख लेंगे, आप बस हमें लॉ एंड ऑर्डर और बेसिक कम्युनिटीज दे दीजिए। तो मेरे ख्याल से उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये थोड़े दिन और होते रहेगा ना, आप देखिएगा तो यूपी अपनी एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी लिख देगा। ये अगर कंटिन्यूड रहा तो बहुत पॉजिटिव साइंस मेरे को लगते हैं यूपी के लिए। बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स एक दो मैंने देखे इकोनॉमिकली ऑल्सो। एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कंसेप्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशलाइजेशन लाना कि एक प्रोडक्ट वहां से निकल के आए, वहां की खासियत हो। उससे कितने रोजगार डेवलप होंगे सोचिए आप, लोकल लोगों के। बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स। बतौर नेता दिखता है कि दिल्ली तक का सफर तय होगा भविष्य में। बहुत आगे की बात है, बट वो एक बहुत अच्छे नेता बनकर उभरे हैं, और बहुत कम टाइम में। जब 17 में मुख्यमंत्री पहली बार बने थे, सबको शक था कि इतना इनएक्सपीरियंस्ड, है ना। उसके पहले सांसद रहे थे, लेकिन कोई मिनिस्टीरियल पोजीशन पे भी नहीं रहे थे। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, जो अपने आप में एक देश है। 22-24 बिल्कुल। करोड़ के प्रदेश जो है, दुनिया में कई देश छोटे हैं इससे। कई देश क्या, मुश्किल से लगता है 4-5 देश बड़े होंगे इससे, हाँ बस। है ना। तो इतना बड़ा देश है अपने आप में, और उसका मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया मेरे ख्याल से, और वो दाद उनको देनी पड़ेगी आपको, जिस प्रकार से प्रूफ किया, लोगों का कॉन्फिडेंस मिला। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। आज अब ठीक है, हम लोग पॉलिटिशियंस है, तो हो सकता है हम उनकी बड़ाई जानबूझ के कर रहे हो, लेकिन अब जनरल यूपी में आप लोग रिपोर्टर्स, आप लोग जाते हैं, हम देखते हैं, नॉर्मल बात कीजिए ना, कोई व्यक्ति ये तो कम से कम नहीं बोलेगा कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरा है। देखिए यहाँ पर ये नहीं है, केवल यूपी ही नहीं, मैं कई राज्यों में पिछले 5-7 साल में चुनाव कवर कर चुका हूँ, लोकसभा 2-2 कवर कर लिया। मतलब एक चीज़, वो गुजरात तक की मैं बात बता रहा हूँ, कि मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए। और लोगों ने तो इनफैक्ट यहाँ तक कह दिया कि मोदी जी, जब तक मोदी जी उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ ही होने चाहिए उस पद पर। तो लोगों ने यहाँ तक बातें कही। तो नो डाउट जो आप कह रहे हैं वो एक आप राजनेता के तौर पर कह रहे हैं, मैं आम लोगों की बात कह रहा हूँ। लेकिन सांसद, 5 बार सांसद, फिर उसके बाद एमएलसी बन के मुख्यमंत्री, फिर पहली बार विधायक बन गए 2022 में। एक चीज़ नहीं बदला उनमें, बोलने की शैली और भाषा, काम करने का स्टाइल। बिल्कुल, वो अग्रेशन था शुरू से उनमें, और उनकी पहचान रही है, मेरे ख्याल से बदलना भी नहीं चाहिए। वो एक तरह का अग्रेशन, और जिस बेल्ट से भी आते हैं, और जिस प्रकार की प्रतिद्वंदिता वहाँ पे थी, और जिस प्रकार का कंपटीशन उन्होंने वहाँ पे झेला है और सरवाइव किया है उस चीज़ को, तो मेरे ख्याल से वो नेचुरली उससे आता है। आज वही मुख्तार सारी दिखिए, है ना। तो दिन दिन की बात है। दिन दिन की बात है, और योगी आदित्यनाथ ऐसे ही नहीं बन गए वो। बिल्कुल, बहुत स्ट्रगल से बने हैं। उनका स्ट्रगल देखना पड़ेगा हमें, ऐसे बस कि ठीक है डायरेक्ट सीएम बन गया, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति ने बहुत स्ट्रगल किया है।